हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बृहस्पतिवार की सरल पूजा विधि लेकर के आई हूँ। और हम बृहस्पतिवार के दिन व्रत करें तो हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी, और बृहस्पतिवार व्रत करते हैं तो हमें किन किन नियमों का पालन करना होगा, इससे संबंधित वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हमें पूजा के समय क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। पूजा में हमें गुड़ और चने की दाल, इसी से पूजा की जाती है। भोग प्रसाद इसी का लगाया जाता है, गुड़ और चने की दाल का। हल्दी चाहिएगी तिलक करने के लिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले चढ़ाए जाते हैं, और ये मैंने पीला मिठाई ले ली है। आप पीली मिठाई कोई भी ले सकते हैं। फूल, एक दीपक चाहिएगा। मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक लिया है, आप पीतल का दीपक भी ले सकते हैं। इसी के साथ में मैंने एक जनेऊ ले ली है और कलावा ले लिया है। मुनक्का और एक जल का लोटा लिया है। और दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी ले सकते हैं। पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। पूजा में रही कमियों को पूरा करती है दक्षिणा। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार को केले की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। फ्रेंड्स, अब हमें पूजा कैसे करनी है। हम पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं, केले का पेड़ होना ज़रूरी है। और पूजा हम मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जहाँ भी केले का पेड़ है, चाहे हम घर पर पूजा कर रहे हैं या मंदिर में, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो केले के पेड़ के नीचे जगह साफ़ होनी चाहिए। अगर साफ़ नहीं है तो आप वहाँ पे साफ़ कर लीजिए कपड़े से, और फिर उसके बाद में पूजा शुरू करेंगे। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो साफ़ है जगह तो ठीक है, नहीं तो आप जगह को पहले साफ़ करिए। उसके बाद में हमें पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम हमें स्वास्तिक बनाना है, जो हम आंगन में बनाएंगे। फ्रेंड्स, आंगन में स्वास्तिक बना लिया है, और पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। हम पूजा के समय पूर्ण स्वास्तिक बनाते हैं। और स्वास्तिक पे हमें दाल छोड़नी है, जो हमने चने की दाल ली है। अब हमें यहाँ पर दीपक रखना है, जो हमने दीपक प्रज्वलित करना है। फ्रेंड्स, दीपक को आसन दे के विराजमान किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक पे दाल छोड़ के दीपक को विराजमान कर लिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हमारा जो जल का लोटा हमने लिया है, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जल के लोटे में हमने थोड़ा सा चने की दाल डाल ली है। अब हम जल केले के पेड़ में छोड़ेंगे। जल हमने चढ़ा दिया है, छोड़ दिया है। हल्दी से तिलक करेंगे। अब चने की दाल चढ़ाएंगे। और गुड़ भी चढ़ा देंगे। मुनक्का चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, पीले पुष्प चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु को, बृहस्पति देव को पीले रंग की चीज़ें अति प्रिय है, तो हमने पीले रंग के फूल चढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम भगवान विष्णु, बृहस्पति देव को केले के पेड़ को जनेऊ समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, वस्त्र, मौली, कलावा चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, पेड़ को कभी भी बांधना नहीं चाहिए, तो हमने वस्त्र इस तरह से पेड़ के ऊपर रख दिया है। और फ्रेंड्स, केले लिए हैं, जो कि बृहस्पतिवार की पूजा में अनिवार्य हैं, तो हमने केले चढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, दक्षिणा भी चढ़ा देंगे हम। फ्रेंड्स, दक्षिणा हमें पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हमारी पूजा में रही हुई कमियों को दक्षिणा पूरा करती है।
और फ्रेंड्स, हमें मिष्ठान लिया था। पीले रंग का मिष्ठान बृहस्पतिवार की पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकें, पीले रंग की मिठाई आप वह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें दीपक की पूजा करनी है। तो दीपक के हमने रोली से तिलक कर दिया है, चने की दाल छोड़ दी है, वस्त्र यानी कि कलावा समर्पित कर देंगे, मिष्ठान भी छोड़ देंगे यानी कि गुड़ का भोग लगा दिया है, और पुष्प चढ़ा देंगे और जल का छींटा दे देंगे। फ्रेंड्स, हम जब दीपक प्रज्वलित करें तो हमें जल का छींटा ज़रूर लगाना होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बृहस्पतिवार की पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सरल तरीके से बृहस्पतिवार की पूजा करनी बताई है। पूजा के बाद में हमें हाथ में चने की दाल लेनी है, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। हम कोई भी कथा सुने तो हमें हाथ में चने की दाल लेनी होती है। कथा का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद में हमने जो हाथ में चने की दाल ली है, वह चने की दाल और जल हमें केले की जड़ों में छोड़ना है, यानी कि केले के पेड़ में हमें छोड़ना है। इस तरीके से हम जल और हाथ में जो चने की दाल ली है वह पेड़ में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, केले की जड़ में चने की दाल और जल छोड़ने के बाद में दीपक से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार केले के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी आपके सामर्थ्य हो, 2, 5, 8, 11, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप केले की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद में आप केले के पेड़ के समक्ष बैठकर ओम बृहस्पताय नमः का जाप भी कर सकते हैं, और भगवान बृहस्पति से, भगवान विष्णु से आप इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हमसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करो। आपका आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से हम भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेंगे। और आप अगर बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप पहले व्रत के दिन भगवान बृहस्पति से, भगवान विष्णु से केले के समक्ष बैठकर आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 व्रत करूंगी या 7 व्रत करूंगी या 11 व्रत, जितनी भी आपकी इच्छा हो और आपका सामर्थ्य हो, आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं। केले के पेड़ के पूजा के कुछ नियम भी होते हैं। बृहस्पतिवार की पूजा के कुछ नियम होते हैं कि हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो उसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमें सुबह से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र आपको पीले रंग के पहनने हैं, और ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि हमें काले और नीले वस्त्र नहीं धारण करने हैं। महिलाएं अगर व्रत करती हैं तो उन्हें उस दिन बाल नहीं धोने होते हैं, सर नहीं धोना होता है। पुरुष जितने भी घर में होते हैं उन्हें हजामत नहीं करनी है, और घर का कोई भी सदस्य नाखून नहीं काटता है। इसी के साथ हमें घर में साबुन से कपड़े नहीं धोने हैं, साबुन से स्नान नहीं करना है, और घर में पोछा नहीं लगाना है। यह व्रत महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है। जो भी व्रत करता है वह बिना नमक का खाना खाता है, या अलूना जिसको बोलते हैं, और पीला भोजन करना होता है, और एक समय ही भोजन किया जाता है व्रत में।
केले के पेड़ की पूजा हमें सुबह के समय ही करनी होती है, स्नान करने के पश्चात। फ्रेंड्स, ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए बृहस्पतिवार व्रत करते समय। अगर आप व्रत नहीं रख रहे, पूजा ही कर रहे हैं, तो भी आपको ये सभी बातें ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। इस तरह हम साधारण तरीके से बृहस्पतिवार, बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमने पूजा में चढ़ाया है, जैसे कि केले, दक्षिणा, ये केले आपको नहीं खाने हैं। घर का कोई भी सदस्य बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाएगा, वो पूजा करने वाला हो या आप व्रत करने वाले हैं। अगर व्रत करने वाले हैं तो भी घर का सदस्य कोई भी केला नहीं खाएगा बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप व्रत नहीं कर रहे, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो भी आप केला नहीं खाएंगे बृहस्पतिवार के दिन। ये केले जो आपने चढ़ाए हैं, ये आप बाहर बांट सकते हैं या गौ माता को आप खिला सकते हैं। दक्षिणा भी आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। और ये जो हमारा भोग प्रसाद है, चने की दाल, गुड़ और मिठाई में हमने पीला मिठाई जो लिए है और मुनक्का, ये सभी आप घर के सदस्यों में बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार को गौ माता को हमें ज़रूर भोजन कराना होता है। हमें 2 रोटी बना करके, कच्चा आटा हमें गौ माता को कभी भी नहीं खिलाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। हमें 2 रोटी बनानी है और उस पे थोड़ा सा घी लगा करके, थोड़ी सी हल्दी लगा करके, हल्दी आप आटा की बनाए, आटा गूँथे तो उसमें भी मिला सकते हैं। आटे में भी नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया है, बृहस्पतिवार की पूजा करी है। यह बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। तो 2 रोटी बना करके, थोड़ा सा घी लगा करके, थोड़ी सी उस पर हल्दी लगा करके, गुड़ और चने की दाल साथ में लेकर के गौ माता को ज़रूर खिला देना है। हमें कम से कम 2 रोटी गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर खिलानी है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सरल विधि से कुछ नियम ध्यान में रखकर बृहस्पतिवार की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको सरल विधि बताई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।